पार्ट 3 शब्द रचना। परिभाषा। दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। बच्चों, आप वर्ण जानते हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। तो जिनमें दो या दो से अधिक वर्णों का जो मेल होता है वो हमारा शब्द कहलाता है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द व निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे सड़क, महल आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे ल, क, बा, त्रप आदि। इन दोनों शब्दों का हमें कोई अर्थ नहीं मिलता। शब्द के भेद। शब्द के 3 भेद होते हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर और तीसरा प्रयोग के आधार पर। पहला उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, जिनमें पहला है तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में ज्यों का त्यों किया जाता है वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे हस्त, ग्रह, पत्र, क्षेत्र, ग्राम, सर्प, प्रथम आदि। इन्हें हम हिंदी में जैसे हमें दिए हुए शब्द हैं इन्हें हम वैसे ही प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का रूप बदलकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे हाथ यानी हस्त, हस्त को हम हाथ कहेंगे, गृह, गृह को हम घर कहेंगे, पत्र को हम पत्ता, क्षेत्र यानी खेत, ग्राम गांव, पहला, प्रथम आदि। कर्म काम, कर्ण कान, दधि दही आदि। इन शब्दों को हम इन सब का रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। अब है देशज शब्द। संस्कृत भाषा को छोड़कर देश की अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे लोटा, झुग्गी, डिब्बा, पेटी, झाड़ू, पगड़ी आदि। विदेशज शब्द, जिन शब्दों को दूसरे देशों की भाषाओं से लेकर प्रयोग किया जाता है वे विदेशज शब्द कहलाते हैं, जैसे डायरी, टेलीफोन, दफ्तर, क्लर्क, मैनेजर, सराय, फाख्ता, स्कूल, जंजीर आदि। ये सब विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। पहला रूढ़ शब्द, जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ प्रकट नहीं होता अर्थात जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे सेना, घर, हाथी, कवि, घोड़ा, दिन आदि। यदि आप इन शब्दों के टुकड़े करेंगे तो आपको कोई अर्थ अलग से प्राप्त नहीं होगा। यौगिक शब्द, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और जिनके टुकड़े करने पर प्रत्येक टुकड़े का कोई विशेष अर्थ प्रकट हो, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे भोजनालय यानी भोजन जमा आलय, देव दूत, देव जमा दूत, सुपुत्र, सु जमा पुत्र। इन दोनों शब्दों को जब आपने तोड़ा है तो आपको जैसे भोजनालय है तो भोजन जमा आलय, भोजन करने का स्थान, देवदूत यानी देवताओं के दूत, सुपुत्र यानी सु यानी अच्छा और पुत्र बेटा। योग रूढ़ शब्द, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे नीलकंठ, नील जमा कंठ,
नीला है कंठ जिनका, किसका नीला कंठ होता है? शिव भगवान का। जैसे शिव, नीला है कंठ जिसका, शिव। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया। विकारी शब्द लिंग के आधार पर कैसे अपना रूप बदलते हैं? जैसे लड़का आता है, लड़की आती है। और वचन के कारण कैसे अपना रूप बदलते हैं? लड़का आता है, लड़के आते हैं। कारक के कारण उन्होंने खाना खाया, फिर वे चले गए। काल के कारण जैसे बदलेंगे, लड़का खाना खाता है, लड़के ने खाना खाया। अब हमारा है अविकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि के कारण अपना रूप नहीं बदलते, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, और, अरे, आह के सामने आदि। इन्हें अव्ययी कहा जाता है। ये अपना रूप किसी भी प्रकार, किसी भी स्थिति में अलग नहीं करते हैं, बदलते नहीं हैं।